एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। एस्टेट का जो पीजीटी फिजिक्स का 2025 का एग्ज़ाम हुआ है उसी का सॉल्यूशन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर है। क्वेश्चन क्या आया हुआ था, इंडक्टेंस है एंड रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ए बैटरी ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई द मैक्सिमम रेट एट विच द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इज। देखिए काफ़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है और इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है, E²/4 आर। तो ये यहाँ से आंसर की कन्फर्म हो गई है आपको। नेक्स्ट का क्वेश्चन क्या हुआ था, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इज पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज डिपेंडिंग ऑन द इम्प्योरिटी। देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर है आपके पास। ये एन टाइप कहाँ से बनता है, जब आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होता है, डोपिंग करने के बाद ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स दे देगा आपके पास, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, सिलिकॉन में जो वैकेंसी है। और यहाँ पे क्या होता है आपके पास, जब एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं होता है। दीज आर टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का क्वेश्चन है। द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 0.00231 पर डे। इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज इन डेज एंड एवरेज लाइफ पीरियड आर रिस्पेक्टिवली। तो ये जब मैंने इसको सोल्व किया मेरा आंसर आ रहा है 300,432.9। कैसे आ रहा है, देखिए हाफ लाइफ टाइम और एवरेज लाइफ टाइम पूछा है। हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट से कैसे रिलेट करता है, वी नो हाफ लाइफ टाइम इज गिवन बाय 0.693 बाई लेमडा। 0.693 बाई लेमडा की वैल्यू है 0.00231 और मेरा टी हाफ क्या आ रहा है 3 × 100, एक टाइप से 300 आ रहा है। नेक्स्ट है एवरेज लाइफ टाइम, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1.44 इंटू टी हाफ मेरा 300 आ चुका इंटू 1.44, इट कम्स आउट टू बी 432। तो मेरे पास ऑप्शंस क्या हो गई, फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। तो आपके पास ये आंसर की भी कंफर्म हो रही है, मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है काफ़ी कि मैम आंसर की कंफर्म कीजिए। तो ये मेरा सेकेंड लेक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है, पार्टिकल फिजिक्स का आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ द सेम आइसोस्पिन एंड स्ट्रेंजनेस वैल्यू, गामा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, गामा न्यूट्रॉन, गामा इलेक्ट्रॉन। देखिए ये मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है। कैसे, जो स्ट्रेंजनेस है न्यूट्रॉन प्रोटॉन की क्या है, S=0, ये तो गामा की भी 0 रहेगी, इलेक्ट्रॉन की भी। लेकिन आइसोस्पिन है वो दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी। गामा की 0 है तो न्यूट्रॉन की यहाँ पे हाफ है, गामा की 0 है, प्रोटॉन की हाफ है। तो इस तरह से ये यहाँ पे मैच नहीं कर रही है। तो यहाँ से मेरे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द अप्लाइड, 11th क्वेश्चन हो गया। इनपुट AC पावर टू हाफ वेव रेक्टिफायर इज़ 100 वोट। जो मेरे पास इनपुट AC पावर है हाफ वेव रेक्टिफायर में वो 100 वोट है, लेकिन DC पावर क्या है 40 वोट है। द पावर एफिशिएंसी इज़ क्या रहेगा, जब मैंने इसको सोल्व किया मेरा आंसर आ रहा है 40%। कैसे सोल्व किया है, देखिए DC पावर है 40 वोट और AC पावर है 100 वोट। फॉर्मूला क्या रहेगा, ईटा एफिशिएंसी DC पावर बाई AC इंटू 100, यानी 40/100 इंटू 100। सोल्व करने पे मेरा आंसर आ रहा है 40। तो 40% इज़ करेक्ट आंसर। एक तरह से आपके पास आंसर की भी मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है द वोल्टेज अप्लाइड टू ए सर्किट इज़ गिवन बाय V = V0 इंटू T⁻3/2। यानी वोल्टेज है वो टाइम का फंक्शन है, इट मीन्स इट इज़ वेरिंग टाइम इन सेकेंड्स। RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर पीरियड T = 0 to T = 1 सेकेंड इज़ गिवन बाय, जब मैंने इसको सोल्व किया है इट इज़ कमिंग आउट टू बी V0/2। कैसे, V = V0 इंटू T⁻3/2। RMS वैल्यू क्या रहेगी इसकी, √1/T 0 to T, V जो टाइम वेरिंग वोल्टेज है होल स्केयर इंटू dt। कैसे सोल्व किया, 1 डिवाइडेड बाई, और टाइम क्या है मेरे पास, जो इसका पीरियड है 0 से 1 निकालना है, 1 - 0 और इंटीग्रेशन ऑफ V0 T⁻3/2 होल स्केयर dt दैट इज़ इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है V0 स्केयर, और ये मेरे पास रह गया T³ इंटू dt दैट इज़ इक्वल टू V0 स्केयर इंटू T³ का इंटीग्रेशन आ गया T4/4। जब मैं लिमिट रखूँगी तो 1/4 आएगा, और जब मैं इसको स्केयर रूट देख रही हूँ, ये लिमिट है मेरी 0 से 1, तो जब मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ यहाँ से स्केयर रूट से, तो मेरा आंसर आ रहा है V0/2। सो V0/2 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, 13th क्वेश्चन। अभी मैंने नेक्स्ट शॉर्ट्स में चली गई है ये वीडियो, ये अपलोड कर चुकी मैं। ये क्वेश्चन में जो भी ऑप्शंस आए हैं वो सारे ही क्या हैं, रॉन्ग ऑप्शंस हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर चैलेंज कर सकते हैं। जब मैंने इसको सोल्व किया है मेरा आंसर आ रहा है 0.218 इंटू 10⁻⁻13 मीटर। यहाँ से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ये एनर्जी क्या है, ध्यान रहे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी M क्या है, कैपिटल है। तो आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, इलेक्ट्रोमैग्नेट, कोर ऑफ ट्रांसफर, कोर ऑफ डायनेमो, मैग्नेट ऑफ लाउड स्पीकर। देखिए ये सभी किससे बने हुए हैं, सॉफ्ट आयरन से, तो आंसर होना था मैग्नेट ऑफ लाउड स्पीकर। इसमें जो आयरन यूज़ होता है वो हार्ड आयरन यूज़ होता है। तो यहाँ पे नोट क्वेश्चन में मेंशन था, ध्यान से क्या होगा, तो इसकी आंसर की के अकॉर्डिंग फोर्थ क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आउट ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज दिस इज ए मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ए कोहेरेंट सोर्स बाय द डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। हमारे पास इंटरफेरेंस दो तरह से होता है, ये क्वेश्चन पूछा था डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। ये था ऑप्शंस में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, लॉयड्स मिरर, न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट। तो इसका ऑप्शन क्या होना है, न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे मेरे पास फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। ओके, इसी तरह से मैं सॉल्यूशन अपलोड करती रहूँगी। एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं, जिसके ऑप्शंस करेक्ट नहीं हैं। थैंक यू।